नमस्कार। विष्णु पुराण की इन 6 अद्भुत और रहस्यमय कथाओं के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि कैसे ईश्वरीय शक्तियां हमें यानी मानव स्वभाव को सिखाने और एक सही दिशा देने के लिए अलग-अलग घटनाओं की रचना करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज हम इस पूरी चर्चा को 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे समुद्र मंथन से, फिर बात करेंगे राजा जनक के वैराग्य की, उसके बाद रुक्मिणी हरण, सत्यभामा और पारिजात वृक्ष की कहानी, शैमंतक मणि का रहस्य और आखिर में शिशुपाल वध। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की, समुद्र मंथन। एक ऐसी कहानी जो असल में संघर्ष और त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक है। अहंकार और उसके नतीजों का क्या कमाल का डोमिनो इफेक्ट होता है ना। इस टाइमलाइन को देखिए, सब कुछ महर्षि दुर्वासा के सिर्फ एक श्राप से शुरू होता है। जब देवराज इंद्र ने घमंड में आकर एक दिव्य माला का अपमान कर दिया तो देवताओं की सारी शक्तियां क्षीण हो गई। अपना वजूद बचाने के लिए देवताओं को अपने ही कट्टर दुश्मनों यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना पड़ा और इसी हताशा भरे समझौते से जन्म हुआ हलाहल विष और अंततः अमृत का। आपको तो पता ही है, इस मंथन से पूरे 14 अद्भुत रत्न निकले थे, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और स्वयं देवी लक्ष्मी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अमृत और बाकी दिव्य खजाने मिलने से बहुत पहले जो सबसे पहली चीज बाहर आई थी वो था दुनिया का सबसे विनाशकारी हलाहल विष। ये बात हमें बार-बार याद दिलाती है कि कोई भी बड़ा इनाम या सफलता पाने से पहले हमेशा भयंकर संकटों की आग से गुजरना ही पड़ता है। और यहीं पर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को पी लिया, उसे अपने कंठ में रोक लिया और कहलाए नीलकंठ। आप सोचिए, ये बात हमें कितनी खूबसूरती से बताती है कि अगर आपको सच्चा लीडर बनना है या संतुलन बनाए रखना है तो अक्सर आपको अपने आसपास की नेगेटिविटी या कह लीजिए उस जहर को खुद ही सोखना पड़ता है। अब आते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर। ये है राजा जनक और उनके सच्चे वैराग्य की कहानी। राजा जनक का जीवन अगर आप देखेंगे तो वो एकदम विरोधाभासी लगता है। मतलब बाहरी तौर पर वो एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज कर रहे थे, राजसी महलों में रहते थे, सारे प्रशासनिक काम करते थे, लेकिन अंदर से उनकी आंतरिक सच्चाई बिल्कुल ही अलग थी। उन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिया कि ज्ञान पाने के लिए आपको अपना घर-बार छोड़कर किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। सच्चा वैराग्य तो पूरी तरह से आपके मन की अवस्था होती है और इसी मन की अवस्था को विदेह कहा गया है। विदेह यानी शरीर के अभिमान से पूरी तरह आजाद होना। महर्षि अष्टावक्र से परम ज्ञान मिलने के बाद राजा जनक इस बात को गहराई से समझ गए थे कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है ना, ये तो बस आत्मा की इस लंबी यात्रा का एक कपड़ा भर है। वे संसार में रहते हुए भी इससे पूरी तरह मुक्त थे। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे अध्याय का, रुक्मिणी हरण, जहाँ प्रेम और कर्तव्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जरा देवी रुक्मिणी के इस गुप्त पत्र की गहराई को महसूस कीजिए। उन्होंने लिखा था, हे कमल नयन, आप ही मेरे सच्चे पति हैं। यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये एक सच्चे भक्त की दिल चीर देने वाली पुकार थी। जब उनका परिवार जबरदस्ती उनकी शादी क्रूर शिशुपाल से करवा रहा था तब देवी रुक्मिणी ने अपने पूर्ण विश्वास के साथ ये बेहद साहसिक कदम उठाया था। और जाहिर है श्री कृष्ण ने इस पुकार का जवाब दिया और एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी याद की जाती है। रुक्मिणी के मंदिर दर्शन वाले दिन उनका हरण करके और उनके घमंडी भाई रुक्मी को युद्ध में हराकर श्री कृष्ण ने क्षत्रिय धर्म के नियमों और प्रेम की सर्वोच्च शक्ति के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना दिया। ये साफ दिखाता है कि जब आपकी आस्था और धर्म एकदम सच्चे हो तो ईश्वर आपकी पुकार का जवाब जरूर देते हैं। हमारा चौथा अध्याय है सत्यभामा और पारिजात वृक्ष की कहानी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक बहुत बड़ा अहंकार चकनाचूर होता है। तो हुआ यूं कि महर्षि नारद ने बातों में एक छोटा सा उकसावे वाला बीज बो दिया। एक स्वर्ग के फूल को लेकर सत्यभामा के मन में ऐसी ईर्ष्या जगी कि बात एक फूल से बढ़कर सीधे स्वर्ग से पूरा पारिजात वृक्ष उखाड़ लाने की मांग तक पहुंच गई। अब श्री कृष्ण ने इंद्र को हराकर वो वृक्ष ला भी दिया। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या हुई? वो पेड़ लगा तो सत्यभामा के आंगन में, लेकिन उसके फूल वो सीधे रुक्मिणी के आंगन में जाकर गिरते थे। ये हमें दिखाता है कि अनियंत्रित अहंकार अक्सर कैसे बस दिखावे में उलझ कर रह जाता है। आप सोचिए सत्यभामा पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने देखा कि पेड़ तो उनके पास है लेकिन फूल तो रुक्मिणी को मिल रहे हैं, तो उनका ईगो पूरी तरह से टूट गया। ये ईश्वरीय माया एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाती है कि सच्ची आध्यात्मिक दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास भौतिक रूप से क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपकी भक्ति और समर्पण में कितनी शुद्धता है। अब बढ़ते हैं अध्याय 5 की तरफ, शैमंतक मणि और जामवंत के साथ श्री कृष्ण का वो अद्भुत प्रसंग। देखिए, सूर्य देव से मिली ये शैमंतक मणि ना कोई मामूली रत्न नहीं थी। ये चमत्कारी मणि हर दिन करीब 800 किलो सोना पैदा कर सकती थी और अपने मालिक को हर मुसीबत से बचाती थी। जब ये मणि अचानक से गायब हो गई और चोरी का झूठा इल्जाम सीधे श्री कृष्ण पर लग गया तो अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए उन्हें एक गहरी खौफनाक गुफा में उतरना पड़ा। और उस अंधेरी गुफा में भालूराज जामवंत और श्री कृष्ण के बीच लगातार 28 दिनों तक एक भयंकर युद्ध चला। ये लड़ाई तभी रुकी जब अचानक जामवंत को एहसास हुआ कि अरे ये कोई घुसपैठिया नहीं है, उनके सामने तो स्वयं उनके आराध्य पिछले युग के भगवान राम खड़े हैं। युद्ध के बीच हुआ ये खुलासा सच में रोंगटे खड़े कर देता है ना। ये साबित करता है कि भगवान और इस सच्चे भक्त का जो बंधन होता है वो समय, जन्म और शारीरिक रूपों की सीमाओं से कहीं ऊपर होता है। और अब हमारा आखिरी अध्याय शिशुपाल वध। ये कहानी न्याय और मोक्ष के बहुत ही गहरे चक्र को समझाती है। जी हाँ, 100 ये महज कोई नंबर नहीं है, ये उन गालियों या अपशब्दों की एकदम सटीक गिनती है जिन्हें श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को दिए गए वचन की वजह से माफ करने का वादा किया था। जरा सोचिए, एक तरफ अहंकारी राजा शिशुपाल और दूसरी तरफ भगवान का वो असीम धैर्य। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने अपनी हदें पार की और 101वां अपशब्द कहा, सुदर्शन चक्र ने बिना एक पल गवाए अपना न्याय कर दिया। पर यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? वध के ठीक बाद शिशुपाल की आत्मा श्री कृष्ण में ही समा गई। इतने घोर दुश्मनी के बावजूद शिशुपाल का दिमाग हर वक्त 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता था। तो इसमें क्या पता चलता है? यही कि निरंतर ध्यान, चाहे वो भयंकर दुश्मनी के रूप में ही क्यों ना हो, वो भी आपको अंततः मुक्ति की ओर ही ले जाता है। तो कुल मिलाकर इन सब कहानियों से हमें क्या समझ आता है? ये सभी दिव्य लीलाएं असल में हमारे लिए एक मास्टर क्लास की तरह हैं। हमारे खुद के अंदर चल रहे समुद्र मंथन से लेकर हमारे अहंकार के टूटने तक ये सारी पौराणिक कथाएं हमें ये बताती हैं कि हमारे आज के आधुनिक जीवन की मुश्किलों और भावनात्मक उलझनों को सुलझाने का एक पक्का ब्लूप्रिंट इन्हीं कहानियों में छिपा है। इन गहरे ग्रंथों के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए हम सब आज खुद से एक सीधा सा सवाल पूछें, क्या हमारे अंदर अपनी जिंदगी का संतुलन वापस लाने के लिए अपना खुद का जहर पीने की हिम्मत है? क्या हम अपने अंदर के उस असली अमृत को पाने के लिए वो बड़े बलिदान देने को तैयार हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ इस ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।